आज आप लोग को गुजरात का टॉपिक बताना है। अरावली पर्वत किस राज्य में? अरावली पर्वत मरुस्थल में खत्म हो जाने वाली नदी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल। गधा बकुलवा कर नदी नहीं ना सर, नहर पूछिए। इंदिरा गांधी बकुलवा कहता है कि नहर नहीं, नदी नहीं, नहर पूछिए। राजस्थान बता दिए थे। बताया जाएगा। ये पर्वत अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू या गुरु सिंह। बताइए बाबू, इस पर कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। चलिए, वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था, जो वहां के बहुत बड़े सामंत जिनका नाम था बिमल शाह, उसके क्या थे? सामंत थे। राजस्थान ये है, राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बार और 6। बताइए, मिसाइल परीक्षण केंद्र कौन सा? पोखरण है। आगे बढ़े। मेरे यहाँ राजस्थान में नलकूप सूख जाता है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में। जमीन भारत में सबसे सस्ता आपको इधर मिलेगा। मतलब जो उपजाऊ है जमीन वो तो नहीं, वो तो महंगी मिलेगी, बट जो यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होता, क्या जमीन की वैल्यू किस आधार पर होती है? यही ना, खेती लायक। तो जो बंजर एरिया वहाँ बहुत बड़का बड़का मिलेगा, बहुत ज्यादा वहाँ राजस्थान में। आगे बढ़ जाए। आज भी वहाँ बाजरा का रोटी, मक्का का रोटी काफी फेमस है। वहाँ का खाना दाल बाटी चोरमा, हाँ वहाँ फेमस है खाना। बाटी वो लोग लिट्टी को बोलते हैं। अब उसमें कई तरह का लिट्टी बनाते हैं। दाल भर के अंदर चने वाला दाल का सत्तू बना, तो उसको दाल बाटी कहेंगे। और वहाँ लिट्टी के अंदर खोआ भर देते हैं लोग। खोआ, उसको खोआ को मावा बोलता है लोग, मावा बाटी। मावा खोआ को क्या बोलते हैं? मावा। और लिट्टी के अंदर जो है खोआ भर देंगे, ऊपर से छान देंगे, उसको मावा बाटी हो गया। और मावा बाटी खाए, मीठा बहुत खाते हैं लोग राजस्थान के लोग, बहुत ज्यादा। वहां पे शाकाहारी ज्यादा प्रचलन में है भोजन में, मांसाहारी भी है लेकिन शाकाहारी का प्रचलन राजस्थान के एरिया में ज्यादा है। ये राजस्थान समझ में आ गया था आप लोग को? ये जगह बताइए तो कौन सा था? बताइए। कौन जगह था? कोटा। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे बोलिए जैसलमेर, उसके पीछे पोखरण, पोखरण से नीचे जोधपुर, ये जगह अजमेर और पुष्कर, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और आमेर, जयपुर और नीचे में चित्तौड़गढ़, उसके नीचे उदयपुर। कौन जगह? उदयपुर। उदयपुर राजस्थान समझ में आ गया था ना? फिजिकल नक्शा में राजस्थान में आपको समझ में आ जाएगा। बताएंगे ये क्या हो जाएगा? हाँ, अरावली पर्वत। ये नदी बोलिए, ये नदी बनास, ये नदी चंबल। वेरी गुड, सबको याद है। ये राज्य कौन सा भैया? गुजरात। नक्शा में देखिए गुजरात मिला, कौन सा जगह है? गुजरात। सरदार पटेल कहाँ के थे? गुजरात। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी। आगे बढ़े। ये भारत के 3 अमित शाह भी कहाँ के? गुजरात। गुजराती बिजनेसमैन दिमाग के बहुत होते हैं, उनमें सर्विस करने से ज्यादा बिजनेस करने की भावना होती है। वो लोग धर्म से ऊपर रखते हैं, लोग धंधा को बोलते हैं ना कि धंधा ही धर्म है। व्यापार को बड़ा इज्जत से रखते हैं। जैसे कैसे आप लोग पूजा पाठ करने जाएंगे लोग तो भगवान को, पुजारी को इज्जत से देखते हैं कि नहीं? वैसे वो लोग ग्राहक को इज्जत से देखते हैं। इस वजह से उनका बिजनेस पूरी इंडिया में बहुत आगे रहता है।
बहुत बेहतरीन ढंग के बिजनेसमैन माइंडेड होते ही है वो लोग, बहुत उन लोग का बिजनेस साफ सुथरा रहता है, छल कपट नहीं रहेगी। बिजनेस अगर वहां पे एक बहुत बड़ा गाड़ी वगैरह होता है ना, पार्ट पुर्जा, तो बिजनेस वगैरह, तो एक आदमी वहां से खरीद रहा था, उसने लगभग लाख रुपए का सामान पैक कराया, ऑर्डर दिया, तो दुकानदार ने कहा कि ये जो आपने सामान बनाया ना, कुछ कुछ उसमें पार्ट्स, उसने कहा कि ये कम बिकता है, इसको कम ले जाइए। तो लाख रुपए के काम सामान को दुकानदार ही कम के 60,000 करा दिया। बिहार में ऐसा होगा, और चढ़ा के 1.5 लाख के खरीदवा देगा। इससे फायदा क्या हुआ, वो दुकानदार से प्रति इतना उसको इमोशनल अटैचमेंट हो गया, यार कितना ईमानदार है, अब वो हमेशा उसी के पास खरीदता है, हमेशा। हमको लगता है कि अब जो लोग ये बात सुनेंगे वो वहीं जाएंगे, तो वो लोग बिजनेसमैन माइंडेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। होना भी चाहिए बिजनेस के सेक्टर में, क्योंकि रोजगार आपको केवल एक सेक्टर में नहीं मिलेगा। आप जो पढ़ा लिखा है, जैसे कोई मेडिकल किया है तो डॉक्टरी में जाओ, कोई जनरल कंपटीशन लायक है तो यहाँ आओ, कोई टेक्निकल है तो टेक्निकल सेक्टर में जाओ। टेक्निकल सेक्टर में सरकारी नौकरी कम मिलेगी, टेक्निकल सेक्टर में प्राइवेट ज्यादा मिलेगा। तो नौकरी को ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं सबको सरकारी नहीं देख सकते, कोई सबको सरकारी नहीं मांग रहा है। जो सरकारी के लिए एलिजिबल है बस उसको सरकारी चाहिए। जो सरकारी सड़क का मजदूर कहेगा कि हमारा एसएससी निकलवा दीजिए, वो कहेगा कि बालू मत बंद कीजिए, बलुआ बंद होगा ना कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन बंद हुआ, छड़ का दुकानदार बेरोजगार हो जाएगा, सीमेंट बेरोजगार हो जाएगा, बढ़ई बेरोजगार हो गया, ईंटा बेरोजगार हो गया, घर नहीं बनेगा तो प्लम्बर बेरोजगार हो गया, घर नहीं बनेगा पेंटर बेरोजगार हो गया, वो नहीं बनेगा लोहा वाला मिस्त्री बेरोजगार हो गया, किचन का सामान वाला बेरोजगार हो गया, बिजली मिस्त्री वायरिंग वाला बेरोजगार हो। सजुरा को बालू बंद करके पूरा चौपट सबको पूरा क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, आप चक्रीय बेरोजगारी हो जाता। गुजरात बताइए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य, आगे बढ़ जाएं। गुजरात देख लिए आप लोग, नक्शा में दिख गया गुजरात। हम इस नक्शा में केवल गुजरात को काट लेते हैं, क्योंकि पढ़ना मेनली आपको क्या है, गुजरात, तो बाकी एरिया पे फोकस मार के कुछ खास ज्यादा फायदा होगा नहीं। इधर से देखते हैं, जिसको पढ़ लिए हैं हरियाणा दिल्ली तक, इसको इधर रखते हैं, उत्तराखंड तो पढ़ ही लिए हैं, पढ़ लिया ना। ये कस्टमरा जो है ना, इसका सब नंबर वाइज 14 से चालू होता है कस्टमरा का। हम अरे गुजराती कट गया जी, ओ माय गॉड। गुजरात की सीमा महाराष्ट्र से लगती है कि नहीं जी? हाँ, गुजरात की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। पाकिस्तान से लगेगी कि नहीं लगेगी? पाकिस्तान से भी लग जाती है गुजरात की सीमा। ये सीमावर्ती राज्य है गुजरात। देखिए ध्यान से, गुजरात जो है, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ एक खाड़ी है जिसका नाम है खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। गुजरात को अगर देखेंगे इस तरह से फिजिकली, यानी यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से गुजरात को, तो गुजरात को आप लोग पहले पॉलिटिकल देख लीजिए। गुजरात में ज्यादातर जनसंख्या जो है ना, ये ऊपर वाला ये कच्छ कहलाता है, ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो गुजरात की ज्यादा जनसंख्या इस समुद्र के किनारे रहती है, या तो फिर इस एरिया में रहती है। यही गुजरात का मेन रहने वाला एरिया है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है गुजरात में? कच्छ। तो गुजरात के बीचों बीच में देखिएगा गांधीनगर, गुजरात के बीचों बीच में देखिए गांधीनगर, और वहीं पे मिलेगा अहमदाबाद। गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर तथा अहमदाबाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गांधीनगर तथा अहमदाबाद नहीं मिला जी? किसको किसको नहीं मिला? फिजिकल में गांधीनगर खोल जाए पशु, पॉलिटिकल में देखिएगा इस साइड में कौन सा जगह है? गांधीनगर। मिल गया ना? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है कि अहमदाबाद है? लेकिन ज्यादा डेवलप कौन है? अहमदाबाद। सूती वस्त्र की भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जहां सूती वस्त्र होता है ना, उसे जगह का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। यहाँ बहुत बड़ा मोटेरा स्टेडियम है कि नहीं? मोटेरा स्टेडियम, अभी नाम क्या हो गया?
नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े। क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा है। सरदार पटेल खेल परिसर है बहुत बड़ा, वहां पर खेती मतलब वो सूती वस्त्र के लिए काफी फेमस है। कौन जगह? अहमदाबाद। अहमदाबाद से जस्ट नीचे पड़िए खेड़ा। अहमदाबाद से नीचे खेड़ा। नहीं मिला? एटलस रहना चाहिए आप सब लोग के पास। आपके पास बमनी एटलस नहीं है, छूट गया यहाँ पे। बताओ, एटलस से छूट गया। एटलस के क्लास में एटलस छूट गया। समझ में गया? नहीं बिया में दूल्हा छूट जाएगा तो बताओ, एटलस के क्लास में एटलस छूट गया। सब खेले चौपट हो गया। चलो ध्यान दो, टेंशन नहीं लो। बेचारी डर गई है, बिहार में दूल्हा छूट जाएगा। ऐसा थोड़े होता है। आगे देखते हैं, समझो, पढ़ाई पे ध्यान दो। खेड़ा मिल गया कि नहीं मिल गया? कौन सा जगह मिल गया? खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी। 1918 खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे कि नहीं? कौन जगह पे मिल गया खेड़ा? खेड़ा के ऊपर कौन जगह है? अहमदाबाद के ऊपर। हाथ रखिए लोग गांधीनगर पे। गांधीनगर पे हाथ रख दिए। गांधीनगर के पहला अक्षर के ऊपर देखिएगा वड़नगर मिलेगा आपको। कौन जगह है? वड़नगर। मिल गया? थोड़ा सा ऊपर देखिए, गांधीनगर के ऊपर कौन जगह है? वाड़नगर। मिल गया? मोदी जी कहाँ के हैं? वाड़नगर के। उनका निवास मतलब पैतृक गांव कौन जगह? वाड़नगर। भाई प्रधानमंत्री है तो उनका गांव जानना ही पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? वाड़नगर का भी पहचान किससे हो गया? मोदी जी से। तो गांधीनगर के ऊपर वाड़नगर। मिल गया? वाड़नगर। गांधीनगर के ऊपर वाड़नगर। गांधीनगर के ऊपर वाड़नगर। वाड़नगर की कौन है? नरेंद्र मोदी। कहाँ है वाड़नगर? मेरी ओर देखिए, ये वाड़नगर। इधर देखिए सब लोग, वाड़नगर के पहला अक्षर से इधर देखेंगे ऊंझा मिलेगा। कौन जगह है? ऊंझा। मिल गया? वाड़नगर से तनी 15-20 किलोमीटर कौन जगह है? ऊंझा। वहीं उनका ससुराल। यशोदा बेन कहाँ की रहने वाली? ऊंझा की। यशोदा बेन ऊंझा की। अब मोदी जी वाड़नगर। यशोदा बेन, यशोदा बेन बताइए, यशोदा बेन ऊंझा की। अब मोदी जी। अब देखो, एम और म और य में जल्दी जंप नहीं करता है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध, पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर स्वामी, पत्नी का नाम यशोदा। मोदी जी यशोदा बेन पटेल। इन तीनों में देखिएगा तो एक कॉमन चीज मिलेगा। तीनों की शादी हुई, तीनों की शादी ज्यादा देर सक्सेस नहीं हुई और तीनों ने इतिहास रच दिया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब मोदी जी भी तो जो बुझ कहिए, थोड़ी सी महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, देश में सोशल मीडिया बेलगाम घूम रही है, ये सब चीजों को, बेरोजगारी कंट्रोल कर ले, बाकी क्या दिक्कत है? कुछ चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए गड़बड़, वो भी ज्यादा कंट्रोल से बात। जैसे महंगाई बहुत एक्सेस हो गया है। महंगाई जैसे गरीब आदमी मतलब वो सब चीजें काफी, देखो पेट्रोल महंगा होता है, सब चीज महंगा होने लगता है, तो गैस वगैरह या बाकी देखो तो है कि अगर उनका भी स्ट्रगल देखेगा तो स्ट्रगल वो भी चाय के दुकान से उठ के कहाँ तक बने? प्रधानमंत्री तक बने। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए, डिजिटल इंडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, तो उसी तरह से कुछ चीजों पे। तो अब इन तीनों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, एम और जम रहा है जल्दी। आगे बढ़ जाए सर, ये सही बात है? अरे नहीं, ऐसे इतिहास में हम लोग पढ़ाते हैं तो हर चीज दिमाग पे रहता है, तो जब हर चीज दिमाग पे रहता है कुछ कुछ मैच करने लगता है। मोदी यशोदा में जब मौन नाम वाला टेंशन में आ गया सर, उसका मैच कर रहा है। हो मैच कर रहा है उसका। चलिए अब ध्यान देते हैं, आगे बढ़िए। ऊंझा मिल गया? क्या है ऊंझा? पकड़ लो, हाथ रखो। ऊंझा, ऊंझा रख लिए? मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये वाड़नगर, इधर में ऊंझा, उसके आगे पढ़िएगा मिलेगा पाटन। मिल गया पाटन? किसी को दिक्कत? पाटन मिल गया? पाटन नहीं मिला? हाँ
पाटन में एक जगह रानी की बाव, नहीं दिखेगा आपको वहां पे एक कुआं है, रानी की बाव, रानी की बाव, समझ गया? कितने रुपए के नोट पर रानी की बाव? कितने रुपए के नोट पे? 100 रुपए का नोट है किसी के पास? देखो उसके पीछे किस चीज का फोटो है, चेक करो लोग। नहीं है जी। इसके पीछे किसका फोटो है? रानी की बाव लिखा होगा, देखिए रानी की बाव। नहीं मिला? अरे गधा सब। हाँ, पुरानका में खोज रहा है सब। पीछे वाला देखिए, ये वाला नोट रहना चाहिए। पीछे जो दिख रहा है ना, ये क्या है? रानी की बाव। क्या है? रानी की बाव। केवल रानी। ये रहा, ये नोट है, ये रहा कुआं है, रानी का बाव बहुत प्रमुख कुआं था ये। देखिए ये रहा, नीचे पानी दिख रहा है, अभी तो गंदगी से क्या हो गया? हरा हो गया। पर लेकिन जब रानी थी तो ये बहुत बेहतरीन रहता था, रानी की बाव। अंदर पानी वगैरह इसमें साफ सुथरा रहता था। कहाँ गया जी? ये रहा, ये पानी वगैरह रहता था, रानी उसी में जाती थी नहाने वगैरह। समझ आ गया कि नहीं? सोचिए इतना बेहतरीन था यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? रानी की बाव, सीढ़ी से सीढ़ी, इतना सीढ़ी उतर के जाना होता। देखिए इस पे से इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके यहाँ पर, अब फिर इधर। हाँ, बहुत प्रसिद्ध जगह था यहाँ पे। किसी को दिक्कत? मिल गया आपको पाटन? नहीं मिला जी? सबको मिल गया? कहाँ है पाटन? चलिए ठीक है, उसके पास आगे बढ़ेंगे। पालनपुर, पालनपुर मिला? पालनपुर एकदम ऊपर मिलेगा, वड़नगर से भी ऊपर। पढ़िए, वड़नगर से ऊपर पालनपुर। नहीं मिल गया? वड़नगर से भी ऊपर, वड़नगर से ऊपर पालन। मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये जगह कौन सा हो गया? पालनपुर। कौन जगह? इधर में पाटन। वड़नगर ऊंझा का ऐतिहासिक मतलब, बस इस समझिए करंट प्रधानमंत्री है तो उनका पैतृक आवास आदमी बता देता, अदरवाइज में उसका कोई पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल महत्व नहीं है। वो करंट इवेंट के लिए आपको जानना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री कहाँ के हैं। समझ में नहीं क्या? तो ये कौन जगह है? हाँ, पालनपुर बहुत बड़ा औद्योगिक सेंटर है, यहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र बहुत ज्यादा है। और ये पाटन समझ में आई गया आपको? ये गांधीनगर और क्या चीज है? गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, तीनों कहाँ है? एक ही पास है। गांधीनगर, अहमदाबाद और खेड़ा तीनों कहाँ है? एक पास है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये जगह हो गया आपका कौन सा? गांधीनगर, अहमदाबाद। ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये समुंदर की ये जगह कौन सा है? खंभात की खाड़ी। कौन जगह? खंभात की खाड़ी। किसी को दिक्कत? खंभात की खाड़ी से सट के कई सारे शहर बसे हैं। इसमें देखिएगा नीचे में सूरत बसा होगा, सबसे फेमस। मिल गया? सूरत नहीं मिला? कौन जगह है? सूरत। मिल गया? मेरी ओर ध्यान दीजिए, इधर में आपको मिल जाएगा सूरत, या नीचे साइड में मिलेगा समुद्र की। कौन जगह? सूरत। नहीं मिला? सूरत। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत, फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में, पुर्तगालियों की पहली व्यापारी कालीकट, डचों का मछलीपट्टनम, डेनमार्क वालों का त्रावणकोर, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का पहला व्यापारी को। कपड़ा उद्योग के लिए सूरत बहुत ही फेमस है। जितना जो महिला सबका जो ज्यादा कपड़ा का मार्केट होता है, लड़का सबको कौन मर ज्यादा कपड़ा उपड़ा, डिजाइनों कौन सी आता है? चुपचाप एगो सादा डाल दिया, खत्म कहानी। नहीं समझ में गया? ये महिला सब में बहुत ज्यादा डिजाइन आता है। कोनो समियाना बराबर कर देगा 52 गज का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? महिलाओं को इस सब का शौक भी बहुत ज्यादा होता है। ये ज्यादातर सप्लाई सूरत से होती है। ज्यादातर कहाँ से? सूरत से। लहंगा वगैरह सूरत से काफी ज्यादा सप्लाई हो जाता है। और वहां पर सूरत का एक जगह है रिंग रोड, उस एरिया में सबसे ज्यादा कपड़ों का मार्केट है। जिस कपड़े को आप यहाँ 2000 का खरीद रहे हैं,
वहां आपको 300-400 में मिलेगा। लेकिन वो सब चीजें होलसेल वाले हैं सब, एक के बार भर के ट्रक का ट्रक भेज देते हैं सब। एक को लेने जाएंगे वहां पे 400 रुपया के लेने जाएंगे, 4000 किराया लगेगा। उतना कौन ले जाएगा वहां पे, किराया बचाने के लिए चल जाए। प्लान बना रही है इसका लड़की सब लड़की सब प्लान बना रही है, वहीं चलने लायक है एकदम। आगे बढ़ जाएं। सूरत कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है कि नहीं? लेकिन एक चीज है सूरत का जो पूरी दुनिया में फेमस है, हीरे की कटिंग। हीरे की कटिंग सबसे ज्यादा दुनिया में कहां होता है? सूरत में होता है सबसे ज्यादा। हीरा ज्यादा महंगा हो जाता है इसलिए कि कटिंग के टाइम पे बर्बाद बहुत होता है। हीरे की डिजाइनिंग की ही वैल्यू होती है, वो कटिंग के टाइम पे बहुत बर्बाद होने लगता है। आज तो अब तो थोड़ा कम बर्बाद होता है क्योंकि कंप्यूटराइज आ गया है, कम से कम बर्बाद होता है, लेकिन पहले बहुत बर्बाद होता था। तो जितना बर्बाद होगा ना सबका कॉस्टिंग में जोड़ देता है। और हीरा उतना चमकता भी नहीं है, ओरिजिनल हीरा दिखेगा नहीं चमकेगा। कई लोगों को शौक होता है अंगूठी उंगूठी पहनने का, समझ में आ गया कि नहीं क्या? हमको भी कई आदमी कहता है कि पुरुष को सोना पहनना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब कहने के लिए कहता है नहीं, सोना पहनने से कौन चीज हो जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं? सादा जितना सिंपल रहिए उतना ठीक है। सोना होना सब, अब जिसके कहेंगे सोना पहनना शुभ होता है, अरे भैया जिसकी हैसियत है सोना खरीदने की उसके लिए तो सुबह सुबह है। उसे पैसा है तो पैसा में हर चीज नहीं ठीक कर सकता है, लेकिन जितने चीजों की आपकी जरूरत है लगभग लगभग सबको ठीक कर सकता है वो। तो ऐसा मानते हैं लोग, तो जिनको पहनना है पहने भाई, मना हम नहीं करते हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं पहन तो दूसरे को भी नहीं पहने, अब पहनना तो भाई तुमको पगहा बनवा लो सोना का, खूंटा भी सोना का, ओए में बांध के सुतल लो हीरे की कटिंग कहाँ ज्यादा होती है? सबको मिल गया सूरत? सूरत मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सूरत। सूरत के ऊपर पढ़िएगा आपको मिलेगा भरूच, सूरत के ऊपर भरूच, सूरत के ऊपर भरूच, मिल गया भरूच। वहां नर्मदा नदी आगे गिर जाएगी, देखिएगा। सूरत के भरूच के पास कौन सी नदी आई होगी? नर्मदा। मिला कि नहीं मिला? सूरत के पास भरूच के पास कौन नदी? नहीं मिला। किसको किसको नहीं मिला? नर्मदा सूख गया होगा तुम लोग में। नर्मदा नदी नहीं मिला? जिसमें नर्मदा नदी नहीं मिला सबका सूख गया होगा। पानी आएगा जुलाई में फिर दिखने लगेगा, समझा क्या? इसी भरूच जिला में नर्मदा नदी के बीच में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। सरदार पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला। 3000 करोड़ से ज्यादा का उसमें क्या आया? खर्चा आया है। वैसी प्रतिमा से टूरिस्ट भी आते हैं। अब बिहार में टूरिस्ट का बहुत अभाव है, लेकिन बिहार में जो पटना के जस्ट पास में जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी में देखेंगे, पटना के पास जो गंगा नदी है, यूं आके पटना में गंगा नदी फैल गई है और बीच में ना यहाँ जमीन आ गया है और ये किसी काम का उतना यूज नहीं हो पाता है। अगर इसमें खाली जगह में अगर बहुत बड़ी सी किसी की भी प्रतिमा लगा दी जाए, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा या बड़ी प्रतिमा वहां पे, तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा। पूरा सर खाली जगह, एक हल्का सा ब्रिज दे दीजिए ऊपर ऊपर यहाँ पे, अब ब्रिज के पास में एक तो काउंटर बना दीजिए, टिकट दिखाइए, जाइए वहां पर। अब बड़ा सा वहां पर प्रतिमा, चारों ओर क्या रहेगा? पानी। वहां बेहतरीन प्रतिमा, वहां पे संविधान लिए इस तरह अंबेडकर साहब इस तरह से अपना खड़े रहे। आप नहीं समझ में आया? टूरिस्ट आएगा तभी ना जी, आखिर रोजगार कैसे मिलेगा? अब वहां पे लोग कहेंगे कि वहां का रोजगार छीना जाएगा। अरे हम कहां छीन रहे हैं? जो पहले नाव पे घुमाता था वही टिकट काटो, मॉडर्न तरीके से कमाओ। जरूरी थोड़ी है कि तुम जिंदगी भर नावे पे कमाओगे, ज्यादा नहीं कमा पाओगे। मॉडर्न बनो, तुम्हारा अधिकार है देश में। जब विदेशी कंपनी हाईटेक सोच सकती है तो तुम भी हाईटेक सोचो। यहां बनेगा तो वहां पे जो पहले से मल्लाह लोग काम कर रहे थे, टिकट कटेगा, उन्हीं को दे दो, बेहतरीन रोजगार मिलेगा। तो दूसरे जगह से सीखना चाहिए, जमीन भी नहीं खरीदना पड़ेगा।
वो जमीनिया के करो थोड़े नदिया ऊपर वाला। अब बेहतरीन क्या मिलेगा ना, बेहतरीन टूरिस्ट हो जाएगा वहां पे। बाढ़ आएगा तो अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का पैर पे पूरा गंगा जल पूरा आएगा। इस उनसे महान व्यक्ति कौन मिलने वाला? बहुत ऐसा नहीं भारत में महान लोगों की कमी है, किंतु लेकिन जो हम लोग आज बोल पाते हैं, जिस संविधान की आड़ में हम लोग किसी से भी लड़ जाते हैं, बड़का बड़का अधिकारी लोग को भी नाप के रख देता है 2 मिनट में संविधान, कम से कम उसकी भी तो एक तो होनी चाहिए कि नहीं। सरदार पटेल ने बहुत बेहतरीन काम किया, उनकी जो प्रतिमा बनाई है उतना वो डिजर्व करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। देश में ऐसी चीजें होनी भी चाहिए। देश में हॉस्पिटल स्कूल के अलावे बहुत सारी चीज ऐसे होती है जो केवल दिखाने के लिए होती है, पता है कि नहीं होता है? तो ये सब चीज होना चाहिए। बिहार में भी एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी? और इससे बढ़िया जगह कौन है? पटना में आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे जहाँ बेहतरीन 200 मीटर ऊपर बनाओ एकदम, वहां से पटना में घुसने से 30 किलोमीटर पहले ही दिख जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे दिखना चाहिए, यहाँ पे तब लोगों को लग जाए हाँ पटना आ गए। वहां पर कितना रोजगार मिल जाएगा लोगों को। वहां नीचे पॉपकॉर्न वाला बेचेगा, सब बेचेगा, रोजगार ले जाओ यहाँ पे हाँ अलग अलग। अब जैसे चंबल नदी के पास ग्वालियर से गुजरती, वहां झांसी की रानी का लगा दीजिए। एरिया एरिया पे भी डिपेंड करता है, हर जगह सबका नहीं लगा सकते ना। जैसे सरदार पटेल गुजरात के थे, वहां लग गया, गांधी जी का लग गया। जैसे प्रतिमा गांधी मैदान से भी देखते हैं कितने लोगों को रोजगार मिला। आप अगर गहराई से एक बार पटना गांधी मैदान जाइएगा और गिनना चालू कीजिएगा एक गांधी मैदान से कितने लोगों को रोजगार मिला है, आपको कम से कम वहीं 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वहां पे कितने लोगों को मिल जाता है। तो टूरिस्ट दिखने में टूरिस्ट लगता है, वो कितने लोगों का पेट पाल देता है, ये बहुत बड़ा रोजगार का साधन। लेकिन हम लोग यहाँ न्यूज चैनल से जो ये सब कुछ बतेबे नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ाएं कि रोजगार का वो बताए, और अगर गलती से हम लोग बता भी देंगे ना तो कहेगा सर आप कहे टांग लड़ा रहे हैं, अरे हम कोनो गलत बात बता रहे हैं और कहेगा से टांग लड़ा, मतलब तोरे वजह से हमरो कमी पता चल जाएगा। ये भरूच समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, होना हर राज्य में अपना अपना क्या होना चाहिए, टूरिस्ट होना चाहिए। राजगीर के लोग आज किस भरोसे मतलब डेवलप करते हैं? राजगीर में आय का बहुत बड़ा स्रोत क्या है? टूरिस्ट है। बोध गया में टूरिस्ट है, लेकिन सीतामढ़ी को वैसे ही छोड़ दिया गया। सीतामढ़ी का कोई है कि नहीं जी इसमें? अरे बहुत होगा सब सीतामढ़ी का तो सीतामढ़ी का है, बगुला सीतामढ़ी का है। सीतामढ़ी में कहाँ पे? बैजनिया, बाजपट्टी, सुरसंड, पुपरी, सब कहाँ का है? हाँ? रधाऊ मोड़ के पास एकदम ऊपर, जयनगर के पास। चलो वो सब छोटा छोटा जगह आप लोग को नक्शा में जानने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम लोग जब पढ़ाते हैं तब एकदम गांव गली एन तेन सब पता होना चाहिए। सीतामढ़ी में एक जगह है भूतही, वहां का बालसाही बहुत फेमस है। कोई होंगे सीतामढ़ी, तुम भूतही का है, वहां का बालसाही फेमस है कि नहीं? तो नक्शा वक्शा में मतलब आप लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस सीतामढ़ी समझ जाइएगा किधर है। देखिए ध्यान से, ये भरूच वाला एरिया समझ में आ गया? भरूच के पास से नर्मदा नदी निकलती है, भरूच के पास से नर्मदा। हालांकि इधर देखिए नर्मदा नदी आती इधर से, बाबू लोग इधर देखो, नर्मदा नदी आती इधर से, भरूच के पास किस में गिर जाती है? खंभात की खाड़ी। नर्मदा नदी के नीचे देखिएगा ताप्ती नदी, 2 उंगली नीचे ताप्ती नदी। नर्मदा के 2 उंगली नीचे ताप्ती। सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती। अब भरूच किस नदी के किनारे है? भरूच, सूरत, हीरा कटिंग। हाँ? आगे बढ़े। भरूच जो जगह दिख रहे हैं, यहां पर एक बहुत ही खतरनाक जो किन्नर होते हैं ना, किन्नर जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रेन में देखते हैं और सब पैसा मांगते हैं, उनमें कई ठो होते हैं ना जिनमें महिलाओं का गुण उनमें ज्यादा होता है। हालांकि वो ना पुरुष होते हैं ना महिला होते हैं, तो किसी किसी में महिलाओं के गुण ज्यादा होते हैं, और कोई कोई पुरुष वाला गुण ज्यादा दिखता है। इसी में एक तो था मलिक काफूर, उसे कहां से खरीदा गया था? भरूच से। और इतना खतरनाक था कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या बन गया? सेनापति बन। अलाउद्दीन खिलजी का क्या बन गया? सेनापति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए सूरत के ऊपर कौन जगह है? भरूच। सूरत के ऊपर भरूच नहीं मिला जी, कहाँ है भरूच? सूरत बगलवा दे। अब इधर की ओर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस साइड में पढ़ेंगे, बड़ोदरा मिलेगा। इस साइड में बड़ोदरा मिल गया, बड़ोदरा। सूरत के अंतिम अक्षर के ऊपर पढ़ो, बड़ोदरा नहीं मिला, बड़ोदरा। भरूच के ऊपर देखो, भरूच के ऊपर कौन जगह है? बड़ोदरा। भरूच के ऊपर बड़ोदरा। बड़ोदरा क्रिकेट मैच होता है कि नहीं बड़ोदरा में? मैच का आइडिया आप लोग को ज्यादा होता होगा, हम लोग ना मैच फिल्म इस सब से उतना नहीं देखता है। 10-15 साल पहले जब हम आप लोग की उम्र के थे, आज से 25-30 साल पहले, तब हम लोग मैच देखा करते थे हम लोग।
हाँ, आईपीएल देखे हुए हमको लगता है 2007-8 का आईपीएल देखे हम लोग, 8-9 का, उसी समय स्टार्ट हुआ था, 7 या 8 में स्टार्ट हुआ था। तो 8 के समय का हम लोग आईपीएल देखे थे उस समय। सुरेश रैना और खेलता था युवराज सिंह, बालाजी। चलिए ध्यान दीजिए इधर, बड़ोदरा मिल गया, औद्योगिक शहर है बड़ोदरा, सब जो लग पहुंचो बड़ोदरा। बड़ोदरा के पास आपको एक जगह मिलेगा गोधरा, मिल गया गोधरा। बड़ोदरा से थोड़ा सा ऊपर पढ़ो, कौन सा जगह है? गोधरा। बड़ोदरा से ऊपर, बड़ोदरा से ऊपर गोधरा, बड़ोदरा से ऊपर गोधरा, मिल गया गोधरा। बड़ोदरा के ऊपर गोधरा। इरफान पठान और यूसुफ पठान बड़ोदरा के हैं, हो सकते हैं, अभी लोग गुजरात के ही हैं। ये एक दौर था जब ये सब का भी बहुत अच्छा चला था। क्रिकेट और फिल्मी दुनिया में मतलब लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अब तो वो लोग इस इरफान पठान यूसुफ पठान खेलते हैं कि नहीं? नहीं, अब तो नया नया दुनिया भर का आ गए हैं लोग, खिलाड़ी सब दुनिया भर का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मिलेगा आपका कौन सा? गोधरा। 2001 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस थी, उस ट्रेन को जला दिया गया, उसमें कई सारे मासूम लोग मारे गए। इस ट्रेन दुर्घटना के बाद आरोप पर प्रत्यारोप का सिलसिला चालू हुआ और उसके बाद जगह जगह गुजरात में उस ट्रेन जलाने के खिलाफ जगह जगह छोटे मोटे हिंसा हुए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिंसा 2001 का अहमदाबाद में हो गया। कहां हो गया? अहमदाबाद। यहां से कहां हो गया? अहमदाबाद में। 2001 का अहमदाबाद में बहुत भीषण नरसंहार हो गया, दंगे फसाद हो गए वहां पर। कई लोगों की दुकान जला दिए गए, एक विधायक को जला दिया गया। अब सोचिए आम आदमी का क्या हाल हुआ होगा। उस समय विधायक बहुत बड़ा पूर्व होता है, मतलब उसका घर द्वार कई ठो जला दिए गए। मतलब कई सारे वहां देखिए, जब दंगे फसाद होते हैं कहीं पे भी तो ऐसा नहीं होता है कि कोई अमीर या गरीब जाता है, सब पिस जाते हैं। दंगे फसाद में सब पिस जाते हैं और होता छोटी से लापरवाही से होता है। अब जैसे यहाँ जो ट्रेन जलाए गए थे, कहां पर? हम गोधरा में। उस ट्रेन जलाने की प्रॉपर क्या होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिपोर्ट सॉल्व कर दीजिए कि आखिर इसको जलाया किसने है और उसको प्रॉपर सजा दीजिए, कहीं कुछ होता नहीं। लेकिन वो का ससुरा रिपोर्ट लगाते लगाते नानावती कमीशन वगैरह बैठाते बैठाते 6-7 साल में रिपोर्ट आया। इतना भयानक हो गया, जिस चीज को वहीं दबाया जा सकता था वो पूरा बड़ा फैल गया। तो किसी भी समाज में, एक सभ्य समाज में दंगे फसाद अच्छी बात नहीं हो, चाहे वो सिखों के खिलाफ हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो गुजरात के अहमदाबाद में हो, चाहे अभी दिल्ली देख रहे हैं। ये सब चीज कभी भी एक सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर हो गया था, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे दंगे फसाद हो गए थे। आगे बढ़ जाए। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। आरोप वहां पे भी लगा कि मैनेजमेंट अच्छा से नहीं की है। तो आपको पता ही होता है, जहां कहीं पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना और दंगे फसाद, ये राजनीतिक रूप ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये सारी चीजों से आपका ध्यान सीधे अपने मुख्य मुद्दों से भटक जाता है। आपको महंगाई से, एक आम इंसान को क्या चाहिए? चलने के लिए अच्छी सड़कें, घर द्वार के अगल बगल में सुरक्षा होनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाए तो इलाज हो सके, स्कूल में पढ़ाई हो सके, महंगाई कंट्रोल हो सके। 4-5 मुद्दे जनता के लिए हैं, बाकी के लिए इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना रोजी रोजगार खुद से देख लेगा। तो ये सब चीजें इससे काफी इजीली डाइवर्ट हो जाती हैं। तो एक पढ़े लिखे इंसान को इन सब चीजों से बचना चाहिए। और ये आजकल का जो सोशल मीडिया है ना, ये सचुरा नौटंकी करके और रख दिया है। जितना खलिया है सब, वो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इसी पे बोलने लगता है, उल्टे सीधे चीजों पर। चलिए देखिए, ये जगह कौन सा था बाबू? गोधरा। कौन सा है? गोधरा। गोधरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यार ट्रेन कहां जलाई गई थी? गोधरा। पुलिस अगर रिपोर्ट तत्काल सौंप देती, अब एक ट्रेन की बॉगी जल गई, पूरा ट्रेन नहीं बॉगी जल गई, तो क्या छोटा मोटा घटना हुआ होगा? 34 की 35 लोग मर गए, छोटा घटना तो नहीं था, छोटा घटना नहीं था। इसको पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, वो भी स्टेशन पे खड़ी होकर ट्रेन जला दी गई। यहाँ पर तत्काल गिरफ्तारी करके सजा देके तुरंत निपटाना चाहिए। तो जब सजा मिल जाती है ना, तो लोग क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। किसी भी आंदोलन में देखिए, अगर रिजल्ट तक आ गया तो लोग क्या हो जाते हैं? शांत। जैसे आप देखिए, हैदराबाद में जो रेप केस हुआ था बेचारी प्रियदर्शी का, उसको जला दिया था सब साला। तो वहां पे तो उसको गोली मार दे, ऐसे कुछ रेड्डी करके था, वो तो प्रियदर्शी तो लखनऊ वाली थी वो। तो खैर नाम से कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा घटना हुई। तत्काल वहां पे मतलब ट्रेन जली तो एट ए टाइम वहां बहुत सारे लोग मर गए।
कुछ लोग को बाहर निकालते निकालते मर गए लोग। तत्काल खबर आती है कि 30-35 लोग मरे, फिर 40-50, ऐसे आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 58 तक पहुंच गया ट्रेन में। तो एक बड़ी घटना थी। इसको पुलिस को चाहिए था कि तत्काल एक्शन लेता, जिससे कि अन्य जगहों पर ऐसी नहीं होती, लेकिन उतना पुलिस को इतना फुर्सत मिलता है। आगे बढ़ जाए, कहीं ना कहीं आप देखिएगा किसी भी जगह पर अगर कहीं कम्युनल वायलेंस होते हैं तो आप एट द एंड आपको ये दो ही निष्कर्ष पे आएंगे। दोनों रिलीजन्स में कुछ मनबढ़ऊ लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है समाज से, वो देश पे कलंक है। और दूसरा पुलिस की लापरवाही। और पुलिस के डंडा में तो इतना पावर है, बढ़िया बढ़िया विकास दुबे को सुता के रख दिया, नहीं सुता दिया, गाड़ियां पलट के रख दिया यहाँ पर। तो लापरवाही की वजह से पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, और बाद में ये किसका मुद्दा हो जाता है? राजनीति का। अब इसका न्याय को मौका मिल जाता है। हाँ, सबसे पहले हमारे न्यूज पे देखिए कितने लोग मरे हैं। अरे शर्म आना चाहिए आप। और कुछ लिख देता है सब। एक बार न्यूज में पढ़ रहे थे हम, यूक्रेन में मारे गए विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री ने बात किया। हम कहे मरे लोग से कैसे बात किया? मतलब वो जल्दबाजी में कुछ दिखा दिया। भाई उनके परिवार वालों से बात किया तो लिखना चाहिए ना कि मारे गए विद्यार्थियों के परिवार वालों से बात किया, तो मारे गए विद्यार्थी से बात किया। हाँ, ऐसा नहीं, शॉर्ट करके रख दिया यहाँ पर। मीडिया भी एकदम गिर चुका है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? ये एरिया गुजरात का देखिए, ये एरिया गुजरात का काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। रीजन क्या है कि ये अन्य राज्यों से भी टच में है, यहाँ समुद्र भी अंदर तक प्रवेश किया हुआ है, मौसम भी यहाँ का बहुत बेहतरीन होता है। तो ये आपको जो मेन पॉपुलेशन वाला एरिया था, यहाँ से दो शहर प्रमुख है, नर्मदा नदी के किनारे सूरत, ताप्ती नदी के किनारे सूरत, नर्मदा के किनारे भरूच, यहाँ पे शहर बड़ोदरा। और यहाँ पे जो आप गोधरा पढ़ रहे हैं, अगर ट्रेन नहीं चलती तो शायद आप नहीं पढ़ते। कोई अच्छा इतिहास नहीं जुड़ रहा, मतलब ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है कि किसी शहर को आदमी दंगे का मतलब इतिहास के तौर पे उसे पढ़ाया जाए, बहुत गलत बात है। वो भी सभ्य समाज भारत अब आगे बढ़ रहा है उस कंडीशन में। तो ये हो गया। इसके बाद छिटपुट हर जगह छोटे मोटे लड़ाई हुआ था, लेकिन सबसे भीषण कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? अहमदाबाद में हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इस साइड में आए, यहाँ पे देखेंगे इस शहर में, इस साइड में आ जाए, ये शहर में एकदम ये ऊपर वाला कच्छ है। ऊपर वाला जगह क्या है? कच्छ। कच्छ का रण है। क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण, रण मतलब होता है मरुस्थल। तो ये ऊपर का भाग क्या है? मरुस्थल। ऊपर का भाग मरुस्थल। मरुस्थल का नाम क्या है? कच्छ का रण। मरुस्थल का नाम कच्छ का रण। बताइए कच्छ का रण मरुस्थल कहाँ है? गुजरात में। कच्छ का रण मरुस्थल गुजरात। अब बताओ वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी? किसी भी मरुस्थल में जनसंख्या नहीं रहती है, बहुत कम रहती है जनसंख्या। और वो कच्छ के रण में जंगली गधे बहुत पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग को ये कच्छ के रण का कोई है? कच्छ के रण का? कच्छ के रण में कौन से जानवर ज्यादा पाए? जंगली गधा। कच्छ का रण जो मरुस्थल है वो क्षारीय मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? क्षारीय। वहां पे ज्यादातर मरुस्थल जो होते हैं सब वो नमक उसमें ज्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या है? क्षारीय मरुस्थल। कच्छ का रण मरुस्थल कैसा है? क्षारीय मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे कच्छ के रण में। वहां ज्यादा जनसंख्या है भी नहीं वहां पे। कच्छ का रण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब ये कच्छ के रण में अगर आप इस साइड में देखेंगे गुजरात को, इस साइड में, तो आपको मिलेगा सरसोता या सर क्रीक। एकदम कोना में देखिए सरसोता या सर क्रीक, एकदम लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा है? सरसोता। क्या लिखा है? बकलोलवा नहीं मिला। क्या लिखा है? कोरी सोता, सरसोता, दोनों लिखा होगा। बकलोलवा देखिए इधर, बकुला नहीं लिखा है। सरसोता और कोरी सोता दोनों लिखा है, ठीक तो है। यहाँ पे इस साइड में भी लिखा है सरसोता या कोरी सोता। सोता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रीक। सोता को क्या कहते हैं? क्रीक। जब समुद्र का पानी पतली आकृति में अंदर घुस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। अब गुजरात का ये वाला एरिया में देखेंगे ना, तो इस टाइप में आपको वहां पे पानी मिलेगा। अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर गया रहता है। अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो ये बताइए ये क्या है? सरसोता और कोरी सोता। सरसोता और कोरी सोता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरसोता तथा कोरी सोता।
ये सर्स होता है और कोरिस होता है। इस एरिया में ये पानी लग जाता है। क्या लग जाता है? पानी लग जाता है। इस एरिया में क्या लग जाता है? पानी। अब जब दो देशों में विभाजन होता है तो नियम ये है कि जब दो राज्यों या विभाजन वाले समय में कोई जलीय क्षेत्र आ जाए, जैसे तालाब, नदी, समुद्र या कोई चीज, तो बराबर बराबर बंटवारा होता है। तो पाकिस्तान का कहना है कि यह एरिया आधा मेरा हुआ। क्या हो गया? मेरा हो गया। ये कच्छ का रण आधा मेरा हुआ। अब पाकिस्तान इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, कहा कि ये तो जलीय क्षेत्र, लेकिन यहां पानी बस 8 महीना लगा रहता है। कितना महीना? 8 महीना पानी लगा रहता है। तो भारत ने कहा कि जलीय क्षेत्र किसे बोला जाता है? तो पाकिस्तान ने कहा जहां हमेशा पानी लगा रहता है उसे जलीय क्षेत्र बोला जाता है। तो भारत ने कहा यहाँ तो 8 महीना पानी लगा रहता मुंह लटक गया उसका। लेकिन ये चुट्टा हमेशा डिस्टर्ब करता था, हमेशा डिस्टर्ब करेगा। तो आप अगर ध्यान से गुजरात का नक्शा देखिएगा तो यहां पर आपको एक ऐसा कटिंग लगेगा जैसे लगेगा केक काट के कोनो फेंक दिया। यहाँ हल्का 90 डिग्री पर काटा हुआ दिख रहा है, वहां हल्का एकदम 90 डिग्री पर काट दिया है कि नहीं? एकदम 90 डिग्री पे यहां पर काट दिया। इस तरह आया होगा, इस तरह से एकदम 90 डिग्री पे कटिंग हो गया। 90 डिग्री दिख रहा है। अब आप बताइए नक्शा कभी किसी देश का इस तरह 90 डिग्री पे काटेंगे? हमेशा अजुराते रहता था। अब वहां पानी लगा रहता था, हमेशा किचाइन होता था और वो करे खाती मरल जाता था। अब भारत ने तो न्याय जीत चुका था, लेकिन क्या होता है कभी कभी आप खाते रहेंगे तो कुछ कुछ देखिएगा ना, बारात और रात में खाना खाएंगे ना, बगल का कुतवा इसे देखते रहेगा। हमरा भी है तो आदमी तनी सा नोच के दे देता, ले समझे, कुकुर बिलार को तनी सा आदमी नोच के देता, ले यार खा ले यहाँ पे। तो भारत ने भी यहाँ पे तनी सा नोच के दे दिया, ले किसको? कुकुर बिलार को। किसे दे दिया? कुत्ता बिल्ली को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसे दे दिया? कुत्ता और दे दिया। कितनी सा एरिया दिया? हाँ देखिए अब देखिए ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये क्या है? कुत्ता। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं मैच किया। अरे पूरा मैच करता है जी, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं। देख लो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, इफ डोंट बिलीव सी ऑन द गूगल। हाँ तो ये है पाकिस्तान का मैप और ये कुत्ता, दोनों क्या करता है? मैच करेगा। तो लक्षण मैच करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ये पॉलिटिकल, ये फिजिकल दोनों रहेगा यहाँ पे। किसी को दिक्कत? अगला जो एडिशन निकालेंगे ना किताब नक्शा का, उसमें ये वाला जोड़ देंगे। समझा? जब पाकिस्तान बनाएंगे ना तो अगला मैप का जो एडिशन निकालेंगे उसमें ये वाला नक्शा जोड़ देंगे, ताकि पूरी दुनिया को अपने दुश्मनों की औकात का पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो बताइए, बार बार मांग रहा था तो भारत ने तीन सा नोच के क्या कर दिया? दे दिया। यहाँ पर हमारा पे सब पाकिस्तानी भड़क जाता है, तो तुम भड़क के क्या करोगे? हाँ घुसिएला से क्या हो जाएगा? तो घुसियाते रहो वहां पर। ये इतना क्या कर दिया भारत ने, काट के किसको दे दिया? ले यहाँ। अब वो कुत्ता क्या कहता है? तंचौर। आप लक्षण देखिए, किसी कुत्ता को थोड़ा सा खिला के देखिए ओके बात चढ़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 300 और मांगता है, कहता है सरक्रीक वाला भी दे दीजिए, आइयो दे दीजिए। तो भारत उसको नहीं देता है। हमारे मोहल्ले में 3-4 कुत्ता है, एक तो थोड़ा साफ सुथरा रहता है तो उसको ज्यादा मानते हैं। तो खाना वाना देंगे ना तो दूसरे को खाने नहीं देता है, कहेगा हमको मिला है। मतलब ऐसे फेंकेंगे तो चारों छिटा जाएगा, तो सबको जाकर ऐसे ऐसे जुठार देगा। उसका खड़ा होकर देखेगा, कहेगा चुट्टा, कहेंगे हमरा यहाँ। और दूसरा कोई चढ़ता भी नहीं है, बहुत खचरा हुआ। उसको रात में डांटे हम, कहेंगे तोरे पेट है गो। उसको लगता था कि खान सर को वही पाला है। उसको रात में समझा ले कि हम तोरा पल्ले उलियो रे माँ कोड़िया, खाना देंगे ना आओ ले तो हमरे बुलाएगा।
अरे न, अरे तरीका देखे ना, खाना ले लो लो यहाँ पे, तो हमने बोला दोनों में से उठा कैसे बोला था, इधर आ यहाँ, हम छोटा कहीं भाई यहाँ दूसरे को देंगे तब दौड़ के आएगा वहां पे। चलिए बताइए बाबू, सरक्रिक विवाद किसके साथ है? सरक्रिक विवाद पाकिस्तान। उसको क्या मिलेगा वहां पे? कभी नहीं मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे ये वाला एरिया में विवादित है, हालांकि यहाँ पेट्रोलियम वगैरह का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पर इस एरिया में। यहाँ पाकिस्तान का बहुत बड़ा मिसाइल प्लांट है, यहाँ पे मिसाइल का वो एरिया है। एक बार क्या हुआ था, 71 की लड़ाई में मारा था सब मिसाइल भारत का, ये कच्छ के एरिया में मिसाइल वाला एरिया उड़ गया, भारत का मिसाइल स्टेशन उड़ गया। तो यहाँ जोधपुर से भारत वाला मारा कि वो उधिया गया, पूरा का पूरा उधिया गया, भाग गया सब। वहां पे रात भर मारते रह गया, यहाँ से कह रहे थे कि कहां से मार रहा है, हम तो सब उड़ाइए दिए हैं। बाद में भोर में पता चला इधर से मार रहा था, उसको लगा कि उड़ा दिए यहाँ से। अब कैसे मार सकता है? वहां पे जितना रहेगा दिमाग उतने न काम करेगा उन सब का। कुछ कुछ लोग वहां भी अच्छे होते होंगे, मान लेते हैं कि होते होंगे, मानने में क्या जाता, लेकिन कुछ लोग ऐसा लगता है कि वहां भी अच्छे होंगे कुछ लोग। आगे देखते हैं ये एरिया में, अब आगे बढ़िए। यहां पर आप कोनवा में देखेंगे ना, इस कोनवा पे तो मिलेगा कांडला, एकदम कोनवा पे मिलेगा कांडला, मिला एकदम कोना पे कांडला, नहीं मिला एकदम कोनवा पे। कौन जगह? कांडला। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। हाँ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे आधुनिक बंदरगाह नवा शिवा, सबसे ज्यादा व्यापार कांडला। डर गया है सब, गलती हो जा रहा है। सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता है? तुम बता बकले भाई, सबसे ज्यादा व्यापार? हाँ, कांडला। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, आगे पढ़ाएंगे। सर्वाधिक व्यापार कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ ये चीजें नाम वाला सिस्टम हमेशा चलता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी तो अपने हिसाब से नाम रखेगी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ सरकार आएगी तो अटल टनल, दीनदयाल उपाध्याय, ये सारी चीजें होती। हालांकि बेस्ट ये रहता कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखते, कि 1947 के बाद वालों का नाम नहीं, 1947 से पहले वाला। तो स्वतंत्रता सेनानी वालों का नाम ज्यादा, भगत सिंह, नहीं समझ आ गया? कितना बेहतरीन नाम रहता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर एक से एक है, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, वीर कुंवर सिंह। बिहार के बाद दिखबे नहीं करता वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़े, अभी इसका नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। इधर की ओर बढ़िएगा ना तो कोनवा पे मिलेगा आपको ओखा, ओखा और द्वारका। एकदम कोनवा पे क्या मिलेगा? ओखा और द्वारका, ओखा और द्वारका, ओखा और नहीं मिला, एकदम कोनवा पे। और कौन जगह? द्वारका। ओखा तो उतना फेमस नहीं, आखिरी रेलवे स्टेशन है इधर का। आखिरी रेलवे स्टेशन कौन है? ओखा। उसके बाद अगर ट्रेन आगे गई कहां चलेगी? कच्छ की खाड़ी में। कौन सी गाड़ी में? कच्छ की। अगर ट्रेन गई आगे, खत्म कहानी। आखिरी रेलवे स्टेशन मतलब इस साइड से आखिरी कौन सा होगा? ओखा। और उसके बगल में कौन जगह है? द्वारका। द्वारका में शारदा पीठ है, 4 पीठ जो बनाए गए थे शंकराचार्य ने, उसमें शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका। कृष्ण भगवान कहाँ के राजा? हाँ, द्वारका नरेश कहा जाता है। और जबकि यहाँ द्वारकाधीश, नरेश कहिए, धीश कहिए, राजा कहिए, सब उसी का नाम। किसका नाम होता है? राजा का। नरेश मतलब ही राजा ही होता है। हालांकि देखेंगे बचपन उनका कहाँ था? मथुरा में, वृंदावन में। बोल रहे वृंदावन का किशन कन्हैया सबकी आंखों का तारा। तो क्या राजा बनने के बाद आंखों का तारा रहेगा कोई? बचपने वाला ना एरिया में यहाँ पर। तो बचपन में उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन, राजा कहाँ पे? द्वारका। कहाँ पे? द्वारका। तभी ना मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए थे, तो गोपिया वियोग में गाना वाना गाती थी सब वहां पे। और इसमें दोहा भी लिखा है, नखद वेद ग्रह जोड़ कर अधिकर जो बना तो उसे खाए, ऐसे करके। नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? 27 नक्षत्र। हाँ, 27।
वेद कितने होते हैं? और ग्रह पहले 9 था, अभी क्या है? 8। लेकिन जब ये दोहा लिखा गया था तो गोपियों ने लिखा, मतलब ऐसे आप दोहा पढ़े होंगे 9th-10th में, उसमें एक है कि गोपियों ने वियोग में कहा था नखद वेद ग्रही जोड़ी कर। नखद माने नक्षत्र, वेद, ग्रह, इनकी संख्या जोड़कर, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। नखद वेद ग्रही जोड़ की अधिकर, इसका आधा कीजिए 20। अब जो बनत उसे खाए, क्या बन गया? 20। 20 बने जहर। अब वही करी थी, नखद वेद ग्रही जोड़ी कर अधिकर अब जो बनत उसे खाए। मतलब हे कृष्ण भगवान या जो भी अपना प्रेम से नंदलाला जो भी बोलिए उनको, तो कह दीजिए चल गए यहाँ से, तो गोपियां सबका क्या मन कर रहा था? जहर खा ले, 20 खाने का मन कर रहा था। नहीं समझ में आ गया? रसखान जो थे, कृष्ण भक्ति पे बहुत बेहतरीन लिखा। बाकी मीराबाई तो कृष्ण भक्ति में जानते हैं, सूरदास जो हो गए कृष्ण भक्ति में, तो बहुत सारे मिलेंगे। रसखान का बहुत, ये देश की कितनी बड़ी, मतलब आप देख सकते हैं रसखान ने कृष्ण भक्ति की बहुत सारी गीतों को लिखा है। लेकिन इस मशरूम जो है सब ना लड़ाई लेके पैर में रहता है सब। अरे लड़ाने से अच्छा रसखान की तो दोहा पढ़ा दो। नहीं समझ आ गया? तो कृष्ण भगवान कहाँ चले गए थे? कृष्ण कन्हैया कहाँ पे थे? वहां पे थे तो बाल्यावस्था में थे। बाल्यावस्था में उनको माखन चोर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, बाल्यावस्था। लेकिन जब राजा बने तो कहाँ पे? द्वारका। जब राजा बने तो सब चीज छोड़ छाड़ दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए याद रखिएगा, आप अपना गांव छोड़ के द्वारका आए हैं, आपके लिए ये आपकी कर्म स्थली है द्वारका। लेकिन अगर लक्षण वही गाँव वाला रहेगा ना, तो यहाँ राजा नहीं बन पाएगा। और अभी बहुत बड़ी युद्ध है आप लोग के लिए। विद्यार्थी जीवन युद्ध वाला है, संघर्ष वाला है, जब तक खत्म नहीं होते। तो राजा कहाँ बने? सुदामा जी आए मिलने द्वारका में, तो अब कहानी पता ही होगा, वो डर रहे थे कि हम मिलने देंगे कि नहीं मिलने देंगे। जब संदेश पहुंचा तो पैदले दौड़ गए थे, नंगे पांव दौड़ गए थे कृष्ण भगवान। तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कर्ण अर्जुन की दोस्ती, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जो थी ना, कर्ण अर्जुन तो भाई थे सब, जय और वीरू। दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाल अगर देखिएगा ना, तो कर्ण और दुर्योधन का शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कृष्ण भगवान को ऑफर लेके आए थे उनके पास। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि चल जाओ वहां पे, कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है। तो कहे थे कि अपनी माता है, जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा दी। और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा हैं। हाँ, हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था हमको। आज दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए। दोस्ती की मिसाल अगर कहीं है तो किसके पास? दुर्योधन और कर्ण का। कृष्ण और सुदामा की भी दोस्ती बढ़िया थी, लेकिन देखिए दुर्योधन मरा कर्ण मरा किसके लिए? दुर्योधन। ना तो कर्ण से बलशाली थे लोग, अर्जुन बड़ा बहाबाही में थे। कर्ण जो था, कर्ण अर्जुन की तीर मारता था रथ पर, तो अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे घसक जाता था। 2 हाथ पीछे घसक जाता था। किसका? अर्जुन का। और अर्जुन इधर से मारता था तो कर्ण का 10 हाथ पीछे घसकता था। कर्ण का कितना घसकता था? तो अर्जुन बड़ा घमंड में कृष्ण भगवान को बोला, देख रहे हैं कितना पावर है, 2 ये घसका रहा है, हम मार रहे हैं तो 10 घसका रहा है। तो कृष्ण भगवान के बबुआ तोरे रथ पर तीनों सृष्टि के रचयिता बैठल है, और तब्बो 2 बीता घसका दे रहा है। सोच सकते हैं, पूरा का पूरा संस्कार का रचे, तब्बो 2 हाथ घसका दे रहा है। और ओके रथ पे कौन बैठल है? कोई नहीं। और तू 10 घसका के क्या कर रहा? बोल उतर जाए। समझा गया कि नहीं गया? तो कृष्ण भगवान की माया थी अर्जुन के बंधा, तो कौन तो छोड़बे ना करता इन लोग को। समझा गया कि नहीं? हवा में चल जाता। कौन बहुत बलशाली, बहुत बल, कवच कुंडल वगैरह सब उतार लिए गए थे। आगे बढ़ जाए तो द्वारका समझ में आ गया। द्वारका नरेश कृष्ण भगवान। लास्ट स्टेशन ओखा। ये जगह कौन सा है? कांडला। कौन जगह है? कांडला। कांडला का नाम अभी क्या हो गया? इन दोनों के बीच में जामनगर शहर होगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए फेमस है जामनगर।
हो गया? कौन सा जगह है? जामनगर। किसी को दिक्कत? एक गधा मिला कि नहीं? जामनगर। जामनगर किस खाड़ी पर है? कच्छ की खाड़ी की खंभात की खाड़ी? कौन सी खाड़ी? कच्छ की। कौन सी खाड़ी? कच्छ के। बताइए, कच्छ के नीचे की खाड़ी कच्छ की खाड़ी, और ये खाड़ी कौन सी है? खंभात की। मिल गया जामनगर। पेट्रोलियम शोधन कारखाना जामनगर, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है। ये एरिया पूरा पेट्रोलियम से भरा है, इसलिए पाकिस्तान क्या कहता है? हमारा चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की राजनीति चलती है भारत से विवाद पर, और भारत की राजनीति चलती है यहाँ पर दो चीजों पे, दूसरे पार्टी को गरियाओ और अपने में जाति या मजहब में लड़ाओ। ये हमारी पार्टी का, हमारे देश का एक कोर पॉइंट रह हो जाता है। देखते हैं ना कोर पॉइंट। लेकिन पाकिस्तान का कोर पॉइंट क्या? भारत से उलझो, जितना उलझोगे उतना ज्यादा होगा। खुले मैदान में एक मामूली पाकिस्तान का विधायक मोदी जी को गरियाएगा। ये सोचा, तुमको पता भी है उसको? एक बार फोन करेंगे ना घुमा के, रॉ वाला कहाँ हो? कराची में। लाहौर वाला ज्यादा बोल रहा था, सुबह रिपोर्ट करना। 2 मिनट में। लेकिन वहां की ये राजनीति है। राजनीति में मतलब होता है बस हमको जीतने से मतलब। हमारे यहाँ नहीं देखते हैं, आप कहिएगा कि कौन चीज पे बात कहिएगा, सड़कें ठीक नहीं है, तो कहेगा नेहरू के समय कैसन था। अरे समझाते नहीं, नेहरू से क्या मतलब है हमको? यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप लगा देता है। तो ये भारत की जो, आप बताइए, पाकिस्तान और भारत के बीच में रिलेशन नहीं सुधरने का सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान की राजनीति का केंद्र बिंदु है भारत से नफरत। यही उसका केंद्र, इसीलिए नहीं सुधरता। अब हम लोग के यहाँ आप कहिएगा कि जातिवाद खत्म हो जाए, जो चुनाव का केंद्र बिंदु है वो, तो कहां से खत्म होने देगा? सही मशरूमन को खत्म करना पड़ेगा फिर। बताइए, ये जगह कच्छ, ये पूरा का पूरा कच्छ। ये बताइए कांडला, और ये रेलवे स्टेशन, ये शहर का नाम द्वार, और ये वो जो पहले वाला द्वारका था ना कृष्ण भगवान के समय का, वो तो जलमग्न हो चुका है, वो वाला जलमग्न हो चुका है। अब ये वाला जो है बचा हुआ है, आजे का बात है, वो सब बहुत पहले के वो सब घटनाएं हैं, वो सब जलमग्न हो चुके हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? क्या बकलो लोहा कहाँ उठ रहा है? ये मिल गया द्वारका। द्वारका से नीचे उतरिएगा सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर मिल गया। सोमनाथ नहीं मिला? सोमनाथ का मंदिर नहीं मिला? पोरबंदर भी मिलेगा। सोमनाथ और पोरबंदर, सोमनाथ और पोरबंदर दोनों समुद्र के किनारे मिलेगा। सोमनाथ और पोरबंदर। सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनबी सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद। और पोरबंदर के कौन रहने वाला था? महात्मा गांधी। कौन रहने वाले थे? महात्मा गांधी। बहुत ही सोची समझी रणनीति वाले राजनीतिक थे महात्मा गांधी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट कल समझा देंगे।